सो वेलकम टू ज्ञान की पाठशाला मेरे दोस्तों। और आज एक एक करके सारे स्टॉक देखते हैं, परफॉर्मेंस से लेके सब कुछ देखेंगे। एवरीथिंग एनालाइज करेंगे, क्या सही किया क्या गलत किया हमने एंड क्या कर सकते हैं आने वाले टाइम के लिए। एंड लास्ट में ये भी बता रहा हूँ कि कौन से स्टॉक्स है जो कमिंग डेज में अच्छा कर सकते हैं, फट सकते हैं, जो कि तुमको तुम्हारे वॉच लिस्ट में डेफिनेटली रखने चाहिए। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट स्टॉक इज़ आरपीटेक। आरपीटेक पहले मैंने स्विंग के लिए दिया था, बट देन मैंने वापस से उस पर अपडेट डाला था कि इसको स्विंग के लिए एज अ ट्रीट मत करो, टेक इट एज अ पोजिशनल ट्रेड। एंड डेली पे इसने ब्रेकआउट नहीं दिया, ना इसने वीकली पे दिया, बट एक वीकली पे ये बहुत अच्छा पोलन फ्लैग बना रहा है। एंड मैंने वीकली के हिसाब से ये टारगेट स्टॉप लॉस सॉरी एंट्री पॉइंट स्टॉप लॉस मार्क किया। एंड टारगेट तुम पोजिशनल है तो पोजिशनल में तुम अराउंड 15 से 20% का रख सकते हो। 15 तो मिनिमम 15 के बाद चाहिए तो ट्रेलिंग कर सकते हो, 15 तो आराम से निकलता है, ठीक है इसमें। सो यस, दिस इज़ फॉर आरपीटेक। और कुछ खास अपडेट नहीं है आरपीटेक में, बाकी सब एकदम परफेक्ट ही है। डेली पे टेकोगे, डेली पे भी सब परफेक्ट है, A to Z एवरीथिंग। जस्ट अ सेकेंड। यस, अभी आते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा ग्लैंड। ग्लैंड भी मैंने लास्ट वीक दिया था। ग्लैंड ने थोड़ी मस्ती की हमारे साथ, उसने हमको ब्रेकआउट दिया एंड ब्रेकआउट देने के बाद वापस अपने बिल में जाके बैठ गया, मतलब बेसिकली कंसोलिडेट करने लग गया। अभी ये स्टॉप लॉस टेक्निकली इसने नहीं तोड़ा है, तो मैंने इसमें अपनी पोजीशन होल्ड करी है, बिकॉज आई थिंक कि ये अच्छा बर्स्ट दे सकता है, बिकॉज ऑल ऑफ द फैक्टर्स आर गुड। देखो, फंडामेंटल्स गुड है, वॉल्यूम गुड है, हमको जो भी चाहिए एवरीथिंग इज़ गुड। सो आई थिंक थोड़ा सा इसमें वेट करना चाहिए। पोजीशन ली है तो होल्ड कर सकते हो, एंड नहीं ली है तो जब ये एंट्री लाइन का ब्रेकआउट दे तब तुम इसमें एंट्री ले सकते हो। स्टॉप लॉस मार्क किया है, एंड एक बार एंट्री दे दे तो स्टॉप लॉस को भी हम यहाँ कहीं पे डाल सकते हैं ओवर ईयर। स्टॉप लॉस को इस रेंज में डाल सकते हैं, ठीक है, फिलहाल के यहाँ रहने देता हूँ। एंड इसके बाद आते हैं एवेंटील पे। एवेंटील तो कुछ अलग ही कर रहा है अपना। एक्चुअली ना ये वीसीबी है ना ये पोलन फ्लैग है, एक्चुअली ये बस देर इज़ अ सपोर्ट फ्रॉम अबव, एंड नीचे से इसको कांस्टेंट प्रेशर मिल रहा है भाई फटने का। सो या तुमको पता ही ये इसको क्या बोलते हैं, नहीं पता तो अब आपको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है मार्केट में, आई हैव टू से दैट। एंड या सो या जब ये फटेगा तब फटेगा। इसमें मैं ट्रेड लूँ ना लूँ, आई एम नॉट श्योर, बिकॉज ना ये पोलन फ्लैग बना रहा है ना वीसीपीएन में, ये दो पे ही मेजॉरिटी ट्रेड्स लेता हूँ। सो आई डोंट नो, लेट्स सी अभी क्या फॉर्म करता है। बाकी ई पैक जो स्टॉक था, इसने हमको आज बहुत सताया, काफ़ी ज़्यादा सताया। एंड जस्ट सेकेंड, या ई पैक ने काफ़ी ज़्यादा सताया कि ई पैक ने ही स्टॉप लॉस हिट कराया हमारा आज, या सेम्पेरो था वो। हाँ, सेम्पेरो ने कराया, ई पैक ने नहीं कराया। हाँ, बट ई पैक टेक्निकली फेल हो गया, एंड मैंने इस पर स्टोरी भी डाली थी। एट 267 पे हमने बाय किया था, 275 पे मैंने अपडेट डाला था कि भाई इसको भेज दो, ये ऊपर नहीं जाने वाला। एंड माई प्रिडिक्शन वॉज राइट। इसने आज क्लोजिंग, आज ही डाला था मैंने वो, एंड इसने आज ही क्लोजिंग दी है, मतलब आज से आई मीन वेनसडे ही मैंने सुबह चालू मार्केट में ही अपडेट दे दिया था। जो लोग ने फॉलो किया उन लोग ने अगर बाय किया था तो सेल कर दिया होगा। एंड इसने 251 पे क्लोजिंग दी, बहुत नीचे आके क्लोजिंग दी, बट हम इसमें 1-8% लेके निकल गए। टेक्निकली लॉस होने से बच गए हम, परसेंटेज इसमें मैटर नहीं करता। सो हाँ, टेक्निकली हम ई पैक में बच गए, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। स्टॉप लॉस तो अभी भी हिट नहीं हुआ है, बट हाँ, कल भी मार्केट खुले तो आई वुड सजेस्ट से सेल कर दो, बिकॉज आई डोंट थिंक सो दैट्स गोना गो डू गुड। उसके बाद है नोवार्टिस। नोवार्टिस में मुझे इतने लोगों का मैसेज आया कि भैया स्टॉक मिस हो गया, भैया स्टॉक ले तो लिया बट सेल नहीं किया, अभी नीचे आ गया, अभी क्या करूँ। देखो, सीधी बात है यार, मैंने तुमको बोला था ये प्राइस पे ख़रीदना, ये प्राइस स्टॉप लॉस है और ये टारगेट है। 8% का टारगेट था, स्टॉक 12% तक गया, 11% तक स्टॉक गया है, ठीक है, तो 8% पे सेल करना चाहिए था, 8 नहीं 9 पे करना चाहिए था यार। देखो, मैं तो 8 स्ट्रेट, मैं स्ट्रिक्ट हूँ विद माई रूल्स, ठीक है, मैंने 8 बोला। अभी तुमने उससे ज़्यादा होल्ड किया ग्रीड के चक्कर में, सेम डे ही सेल कर देना चाहिए था। मैंने सेम डे खरीदा, सेम डे सेल किया। अब दूसरी चीज़, लोग बोल रहे हैं मुझे कि मिस हो गया यार। अगर तुम अभी भी 2026 में मैनुअली ऑर्डर पंच कर रहे हो बैठ के बाई एंड सेल, तो फिर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट तुमसे बड़ा गधा कोई नहीं है। मतलब ऑर्डर डालो, जीटीटी ऑर्डर डाल के रखो, या तो नॉर्मल डेली ऑर्डर्स डाल के रखो भाई, वो प्राइस पे आएगा ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा, एक प्राइस पे आएगा ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। अभी मेरे को नहीं लगता मुझे ये किसी को बताना है, सिखाने की ज़रूरत है। सो नोवार्टिस तो मस्त 8-9% निकाला हम लोग ने।
फिर SMK ने भी सेम हुआ, सब ने वही मैसेज किया, या तो मिस हो गया या तो बाय कर लिया बट अभी सेल नहीं किया, या तो लेट बाय किया। देखो चलती गाड़ी में मत चढ़ो वरना मुंह के बल गिरोगे, ये सीधी बात है। स्टॉक फटने के जब जो एंट्री प्राइस दी उस पर बाय करो। एंट्री प्राइस दे के 3-4% 5% निकल गया है, फिर तुम उसमें घुसोगे तो फिर प्रॉफिट बुकिंग आनी है और फिर तुम बैठ के रहोगे, फिर मेरे को मैसेज करोगे। सो डिसिप्लिन से ट्रेड करो वरना नहीं होने वाला यार। इस दो में हमने बहुत तगड़ा रिटर्न निकाला, मज़ा ही आ गया। 12-24% रिटर्न निकाला खाली एक दिन के अंदर। दोनों ने सेम डे पे एंट्री दी, दोनों सेम डे, मज़ा आ गया भाई। उसके बाद सेम इंडिया, ये एक स्टॉक था जिसने आज हमको टेक्निकली स्टॉप लॉस हिट हुआ एंड इसमें हमने कितना ही लॉस किया, कुछ हमने किया होगा इसमें 4% का नेट टर्म नेट, चलो ना 3.74 पकड़ते राउंड फिगर, 4% का इसमें हमने लॉस बुक किया ये हफ्ते में, और 2 स्टॉक में 12% निकाला। ठीक है, तो हमने 20% तो हम 12-24 और -4 20% हम अभी भी प्रॉफिट पे ये वीक पे। फिर आता है RSWM, ठीक है। हाँ, बाय द वे सिम्बेरो ने स्टॉप लॉस दे दिया है एंड अभी मुझे नहीं पता ये क्या कर रहा है, ये कंसोलिडेट ही कर रहा है टेक्निकली एंड ये फट सकता है, तो इसकी नई एंट्री एग्जिट्स में मार्क करके चलो रील में डालता हूँ। इफ़ लगता है मुझे कि ये फटेगा तो मेरे को एनालाइज़ करना पड़ेगा। चलो ठीक है, इसको देखते। बाकी है हमारे पास RSWM ने कल एंट्री दी थी, कल भागा, आज एंट्री दी, आज भी अच्छा भागा। 8% का टारगेट आएगा तो अपन सेल कर देंगे बस, बाकी इसमें कुछ खास अपडेट नहीं। इट्स गोइंग गुड, अच्छा जा रहा है। यूनिकेम तो भाई ये स्टॉक, हाँ ये स्टॉक अभी वो सारे स्टॉक पे आते। अभी जो स्टॉक मैंने दिए थे वो जो फट गए थे हम उस पर बात कर रहे थे। अभी हम बात करेंगे वो स्टॉक जो मैंने दिए और अभी तक जिन्होंने एंट्री नहीं दी है। सो या दिस कैन बी ए स्कोप फॉर यू। तो भाई ये स्टॉक्स को ध्यान से सुनना, समझना, अपने एनालिसिस करना और वॉच लिस्ट में डालना। और अगर ट्रेड लेना है तो प्लीज़ मेरे भाइयों और बहनों, प्लीज़ ऑर्डर्स डालो, ऑर्डर्स पंच करके रखो, मैनुअली बाई सेल करने मत बैठो। कम ऑन मैन, बी स्मार्ट। सो या इसमें तो इसने सेटअप ही ख़राब कर दिया, तो इसको हम निकाल देंगे हमारे वॉच लिस्ट से। विल जस्ट डिलीट दिस ऑफ, ये कुछ काम का नहीं है हमारे अभी। इसने पूरा सेटअप ख़राब कर दिया, इसने एंट्री भी नहीं दी। अब नेक्स्ट आते हैं पैसालो पे। पैसालो मस्त अच्छा फॉर्म कर रहा है। उसका EMA भी तुम देखोगे, ये 20 EMA आई गेस, हाँ 20 EMA, एंड ये EMA भी धीरे धीरे करके ऊपर आ गया एंड अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है अच्छा। सो या दिस स्टॉक इज़ डूइंग गुड। इस पर भी मैंने बोला 8% या 7% पे निकल जाना, क्योंकि ऊपर इसका एक रेजिस्टेंस है। सो ये वहाँ पे थोड़ी ठोकर खाने वाला है। सो या बाकी फंडामेंटल्स ऑल सेक्सी, आई डोंट नीड टू से एनीथिंग। यहाँ पे देख लो सारा कुछ है वीडियो पॉज करके। एंड वॉल्यूम्स आर गुड, वॉल्यूम्स कंप्रेस हो रहे थे। आज पता नहीं क्या हुआ, थोड़े वॉल्यूम ने डिस्को डांडिया किया, बट ठीक है, चलो लेट्स सी। अभी ये स्टॉक दे सकता है अच्छा ब्रेकआउट हमको। उसके बाद आते हैं हम एम्बर पे। एम्बर ने अभी तक एंट्री नहीं दी है, वॉल्यूम्स अच्छे हैं, डाउन हैं, फंडामेंटल्स पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, VCP अच्छा सा बनाया है, एवरीथिंग इज़ गुड। ये भी मेरे को लग रहा है ये वीक या कमिंग वीक में तो डेफिनेटली एंट्री दे ही देगा। तो लेट्स वेट एंड वॉच फॉर दिस वन। दिस इज़ द गुड स्टॉक, गुड अपॉर्चुनिटी। इसने वापस सेटअप ख़राब कर दिया, पता नहीं क्यों। इतना अच्छा VCP बन रहा था इसमें, फंडामेंटल्स अच्छे थे, बट कंपनी साइज़ छोटी थी। तो मैंने पहले ही बोला था कि मैं इसमें शायद ट्रेड ना लूँ। खाली 1600 करोड़ की कंपनी है, सो इट्स अ वेरी बेबी कंपनी। सो या ठीक है, चलो ये इसने ख़राब कर दिया तो भी चलता है, क्योंकि मेरा इसमें मूड कमी था, बिकॉज मार्केट कैपिटल इज़ वेरी स्मॉल। एम्बर का स्टिल इज़ बेटर। एम्बर का इज़ 27,000 करोड़ और दिस इज़ 1,600 करोड़। कहाँ 1600 और कहाँ 27,000, ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई। सो येस, DSS को भी निकाल देते हैं। सो DSS को भी निकाल देते हैं। एंड अब आते हैं लास्ट स्टॉक पे, विच इज़ SBC। SBC अच्छा कर रहा है, इट्स डूइंग प्रीटी वेल, अभी कंसोलिडेट कर रहा है। सो या इसमें भी बस वेट एंड वॉच है। बट इसमें भी एक और चीज़ ध्यान देना, वापस आ जाते हैं मार्केट कैपिटल 2,000 करोड़ का है, ओनली 2,000 करोड़, विच इज़ नॉट अ ग्रेट थिंग एज़ पर मी। मुझे ऐसे स्टॉक्स पसंद नहीं हैं जिसका मार्केट कैपिटल कम से कम 3 से 5 करोड़ के नीचे होता है। तो मैं उसको कम प्रेफर करता हूँ। नो डाउट मैं उसमें एंट्री लेता हूँ, बट मैं उसमें स्मॉलर क्वांटिटी से एंट्री लेता हूँ, लाइक 10-15 हज़ार, विच इज़ अ वेरी स्मॉल अमाउंट फॉर माई कैपिटल।
तो तुम अपने कैपिटल के हिसाब से अपने कैपिटल का छोटा सा पार्ट उसमें डालना, ताकि एटलीस्ट तुम फॉर्म में ना रहो। बस अपना माइंडसेट बेटर रखने के लिए मैं ये करता हूँ, और कुछ नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उसमें लॉस हो प्रॉफिट हो। बट हाँ, सो बाकी स्टॉक अच्छा कर रहा है, इट्स डूइंग गुड, इट्स डूइंग कंसोलिडेटिंग वेल। पोलन ब्लैक थोड़ा बना रहा है अपने तरीके से, बट ठीक है, बिकॉज इसने सेम पैटर्न प्रीवियसली बनाया है। सो ऑन द बेसिस ऑफ बिकॉज ऑफ दैट थिंग ऑल्सो आई एम betting on this, but yeah, still I'm not confident with this as compared to I am with Pesalo and Amber. So you have three stocks, Pesalo, Amber and SPC. अपने हिसाब से एनालाइज करो, अपना रिस्क मैनेजमेंट करो, एंड उसके बाद तुम ट्रेड लो, ठीक है। एंड बाकी हाँ, आरपी टेक भी है, पोजिशनल भी देखो तो वी हैव 4 स्टॉक्स, देन आरपी टेक इज़ ऑल्सो देयर। इसको यहाँ पे डाल देते हैं, यस। तो वी हैव 4 स्टॉक्स एंड या दैट्स इट। या बाकी सब तो मैं तुमको दे चुका हूँ। जिसने RSWM लिया है, यू कैन होल्ड, 8% पे आएगा, सेल कर देना। एंड सेल ऑर्डर अभी से GTT ऑर्डर डाल के रखो 221 का, ठीक है, जो भी है 221.28 क्या था, हाँ ठीक है। तो GTT ऑर्डर डाल के रखो, ताकि फिर ऐसा ना हो कि प्राइस पे जाके नीचे आ जाए एंड लाइक अरे भैया सेल ही नहीं किया मैंने तो, अरे ये अरे वो। तो हाँ, स्मार्टली ट्रेड करो, अच्छे से ट्रेड करो। या दैट वाज दी अपडेट। छोटी छोटी मिस्टेक्स हमने भी की। हमने एक्चुअली ई पैक जो था, ई पैक में हमने फंडामेंटल्स को इग्नोर करा, जो कि हमको नहीं करना चाहिए था। इट्स आई गेस IPO बेस्ड स्टॉक। हाँ, अभी इसका नए लिस्टिंग हुई है, एज यू कैन सी। इसको ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, कितने दिन हुए हैं ये मोटा मोटी, या सो अक्टूबर, या सो या ज़्यादा टाइम हुआ नहीं, साल 1 साल भी नहीं हुआ इसको। सो हमने फंडामेंटल्स पे इस पर ध्यान नहीं दिया एंड हमने वहाँ पे मार खाई। एंड बट ठीक है, इसमें हम लॉस करके नहीं निकले। मैंने तो अपडेट दे दिया था, अब जो लोग फॉलो करते हैं उन्होंने अपडेट देख के नेसेसरी चेंजेस कर दिया था। टेक्निकली स्टॉप लॉस तो ये हफ्ते में अभी तक एक ही स्टॉक ने खाया है, विच इज़ सेम इंडिया, एंड वो भी हमने सिर्फ 4% का लॉस किया। अभी तो 20% प्रॉफिट पे बैठे हैं हम। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर लो यार, थोड़ा तुम्हारा सब्सक्राइब से मेरा मोटिवेशन आ जाता है, और तो कुछ नहीं भाई, बाकी कुछ नहीं, बस धन्यवाद। मिलते हैं, ये वीकेंड पे डालूंगा स्टॉक अपडेट, सो फॉलो कर लो। और ये फ्राइडे को बैठ के एनालाइज करूँगा, एंड सैटरडे को यू विल गेट इन अनदर वीडियो फॉर कमिंग वीक स्टॉक्स, जहाँ पे तुमको कमिंग वीक में कौन से स्टॉक फट सकते हैं वो डालूंगा। तो एवरी फ्राइडे आई सिट एंड एनालाइज, एंड एवरी सैटरडे आई पोस्ट। सो या वो वीडियो भी आएगा एक आध दिन में। सो स्टे ट्यून। चलो बाय बाय, बाकी पैसे कमाते, चलो बाय।